मुझे रियलाइज़ हुआ हम लोग ब्रीद ही नहीं करते, और जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ इज़ ब्रीदिंग। आप 3 बार गहरी सांस लीजिए, आपका पॉस्चर, आपका फेस, आपके फेस मसल्स, आपके हेयर सब बदल जाएगा। सिर्फ 3 गहरी सांस, आपने सांस रोक रखी है 3 मिनट से। बट यू नो मीन वी ऑल, हम लोग भूल जाते हैं, लाइफ में इतना एक्साइटमेंट है, इतना स्ट्रेस है, इतना हम भूल जाते हैं। सो जस्ट ब्रीदिंग। तो योगा से मैंने सीखा कि डीप ब्रीथ करो, एंड उससे कितना ब्लड सर्कुलेशन होता है, माइंड काम रहता है। सो दैट इज जस्ट वन बेनिफिट ऑफ योगा, देयर इज सो मच मोर टू योगा। सो आई जस्ट होप यू ऑल कैन डू योगा, एंड देयर इज अ योगा डे ऑल्सो कमिंग। वी कैन ऑल काइंड ऑफ एक प्रण कर सकते हैं कि हम योगा करेंगे, और हमारा है जो अंग्रेज लेके चले गए हम वापस लेके आएंगे। मैं मजाक कर रहा हूँ, बट या इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव यार, एंड आई जस्ट होप एवरीबॉडी डज इट एंड जस्ट स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। लेकिन आज के जो लोग हैं फिटनेस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, जो नॉर्मल रूटीन होता है, शेड्यूल होता है उनका, तो फिटनेस एक तरफ से रह जाती है कहीं ना यार देखो, हर चीज़ को तवज्जो देना मुश्किल हो जाता है। हर सोसाइटी, हर देश, हर जगह की एक अपनी समस्या है, अपनी डिफ़िकल्टी है। तो कई लोग होते हैं उसमें फिटनेस को इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं। एंड आई जस्ट होप दैट योगा के थ्रू लोगों को समझ में आए, क्योंकि योगा एक ही ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको कुछ ढेर सारे पैसे नहीं चाहिए। योगा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कभी किसी स्टूडियो में या किसी इंस्ट्रक्टर के पास नहीं जा सकते, मैं अनुग्रह है भगवान का, ऊपर वाले का मेरे ऊपर, कि मेरे में है दैट आई कैन गो टू अ स्टूडियो, आई कैन गो टू अ गुड ट्रेनर। बट योगा एक ऐसी चीज़ है, आप किसी से सीख के आप अपने बिस्तर के बगल में जो 2 बाय 2 फुट जगह है वहाँ पे भी कर सकते हैं। यू नो आई मीन, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑल यू नीड इज़ अ थॉट। सो आई जस्ट होप ये अवेयरनेस इंडिया में और फैले, एंड इसके जो लाभ हैं, हाउसवाइफ्स लोग और लोग जिनका जीवन बहुत कठिन है, मुश्किल है, टाइम नहीं है, वो भी थोड़ा टाइम निकाल सके, एंड दे कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ दिस इन देयर लाइव्स, एंड एवरीबडीज लाइफ गेट्स एनरिच्ड, एवरीबडी स्माइल्स एंड एवरीबडी बी हैप्पी। लाइफ में सबसे बड़ा उद्देश्य इंसान का है सांस लेना, उसके बाद हंसना। जो लोग सांस नहीं ले रहे, हंस नहीं रहे, वो नहीं जी रहे। अमित, आप योगा कितने सालों से कर रहे हैं? मुझे 1 साल हो गया योग करते हुए, एंड उससे पहले मैं भी एक जिम बॉडी था, जिम करता था, साइकिलिंग करता था, ट्रैकिंग करता था, अभी भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। बट मैंने योगा भी अपने लाइफ में डाला है। मुझ में मेरा एक अलग तरीके का फोकस आ गया। मेरे में फोकस नहीं था, फोकस बहुत था, मेरे में अटेंशन स्पैन बहुत कम था। मुझे ऐसा लगता है मेरा अटेंशन स्पैन बेटर हो रहा है। मैं स्टिफ बहुत था, मेरे में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी आ रही है। एंड इट्स जस्ट दैट जिम में भी जाते हैं तो म्यूजिक बज रहा है, 4 लोगों से आप बात कर रहे हैं, हे ब्रो व्हाट्स अप एंड चेक दैट गर्ल आउट, कुछ बोल रहा है, लड़की कुछ बोल रही है, आदान प्रदान बहुत है। योगा एक ऐसी चीज़ है, जब आप यहाँ आते कोई आदान प्रदान नहीं है, सब आपका है, आपका ट्रेनर है, विच इज़ लाइक योर यू नो योर अनदर एनर्जी विच इज़ गाइडिंग यू। बहुत पर्सनलाइज होता है, तो आपको भागने की जगह नहीं मिलती। सो माइंड के जो थॉट्स होते हैं, वॉन्डर करते करते वो बाहर निकलते रहते हैं। एंड एक्चुअली व्हेन यू आर एम्प्टी, दैट इज अ मेडिटेटिव स्टेट। सो आई कैन ऑल्सो से योगा इज अ मेडिटेटिव फॉर्म एज वेल। या तो बॉलीवुड में सबसे फिट आपको कौन लगता है, एक एक्टर? देखिए, ये जो आप लोग ने ना, ये इंडिया में बहुत ये है कि फिटनेस को लेके ऐसे बड़े सवाल उठाए जाते हैं, कौन फिट है, 100 मीटर की रेस में कौन जीतेगा, यू नो, किसके 6 पैक अच्छे हैं। अच्छा, वो 6 पैक अच्छे तो एक्टर अच्छा है, 6 पैक अच्छे नहीं तो एक्टर नहीं अच्छा। यार ये सब फिटनेस को मेजर करना बहुत मुश्किल है। एक आदमी है जो फुटबॉल खेलता है, उसके 6 पैक्स है, रोनाल्डो है, वो फिट है और स्ट्रांग है। पर एक ऑस्ट्रेलिया में एक रग्बी प्लेयर है जो 6 फुट 2 इंच का है, 220 पाउंड का, आपको मोटा दिखता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत है कि वो 10 लोगों को उड़ा देगा। सो फिटनेस कैन नॉट बी मेजर्ड। आई थिंक फिटनेस अ स्टेट ऑफ माइंड। आप कितने बैलेंस्ड हो, यू नो, आप लोगों के साथ कितना कंपैशनेट हो, कितने जेंटल हो। और आपका सवाल का अगर जवाब देना भी चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है अक्षय सर बहुत स्ट्रांग है, बहुत फिट है। उनका जो रिचुअल है, जो डिसिप्लिन है, उनका लाइफ का बैलेंस है। मैंने उनसे 2-3 बार हाथ मिलाया और मुझे आज तक के उस हाथ का जो प्रभाव है जो मुझे याद है। मुझे लगता है रियल स्ट्रेंथ आई थिंक उनमें बहुत है। बट अगेन हम एक्टर हैं तो हमें एक दूसरे को मैं कभी काफ़ी आर्टिकल देखता हूँ, इस बात में मज़ा आता है, माइंड मत करना। यहाँ पे फिटनेस को लेकर बड़ी तुलना होती है। एक तो तुलना होनी नहीं चाहिए, दूसरी एक्टिंग है, आप एक्टिंग की बात कीजिए, यू नो आई मीन। तो एक्चुअली सवाल ये होना चाहिए कि आपको इंडिया में सबसे अच्छा एक्टर कौन लगता है, यू नो आई मीन। फिट कौन लगता है, लेना तो नहीं कि हम लोग स्पोर्ट्समैन थोड़ा है यार, एक्टर है। मैं मजाक कर रहा हूँ, माइंड मत करना है। जैसे हम जानना चाहेंगे कि काफ़ी सारे सेलिब्रिटी है जो अपनी फिटनेस की कुछ सीरीज प्रोमोज एंड ऑल करते हैं, तो इन फ्यूचर आप भी ऐसा कुछ करना चाहेंगे या जस्ट खुद तक
यार पता नहीं आगे क्या होगा, अभी तो मैं अपनी फिल्मों में बहुत बिजी हूँ, मेरी पिक्चर भी रिलीज हो रही है, सो नेवर से नेवर, मैं सब कुछ करूँगा। हाँ, गुड्डू रंगीला में आप कितने फिट दिखाई देने वाले हैं? ये तो फिटनेस के पीछे पड़ा हुआ है यार। फिट कितने फिट नजर आ रहे हैं उसमें? मैंने एक 90 फुट की बिल्डिंग से कूदा हूँ केबल लगा के, तो अगर आप उसको फिट मानते हो तो मैं इतना फिट हूँ। और उसमें मैंने ढेर सारे चुटकुले सुनाए, अगर चुटकुले सुनाने को आप फिट मानते हो तो बहुत फिट हूँ। एक्टिंग पसंद आएगी तो बोल देना फिट हूँ, एक्टिंग पसंद नहीं आए बोल देना अनफिट हूँ। अरशद वारसी भी उतने फिट थे फिल्म में। अरशद भाई बहुत फिट है, आई थिंक अरशद भाई बहुत अमेजिंग एक्टर हैं, एंड उनको फिट होना, नहीं फिट होना, अनफिट होना, कोई आदमी जब उनको देखेगा या उनकी एक्टिंग देखेगा या उनका काम देखेगा, इस तरह के सवाल ही नहीं आएंगे। आफ्टर कायपो छे बैक टू बैक आपकी ये साल 3 मूवी आ रही है। हाँ, आफ्टर काय पूछे 3 साल कुछ आया भी नहीं। बैक टू बैक 3 मूवीज आ जी, रही है ये ईयर, जी। तो लाइक उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। आई एम वेरी एक्साइटेड, यस, एंड थोड़ा एंशियस भी हूँ। आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल एंड लकी दैट आई हैव सच ग्रेट फिल्म मेकर्स। All my directors are national award winning directors. Subhas sir, Tishu sir, Timashu Dulia, then Mr. Murgados. I'm just very grateful that they back my talent, my enthusiasm and my energy, and they give me great roles. I've worked very hard and I just hope all my movies do well. And that's it, fingers crossed. जैसे हम जानते हैं कि आपने डेली सोप्स भी किए हैं। मैंने डेली सोप नहीं किए थे, आप भूल रही हैं, मैंने सिर्फ वीकली किए थे और बहुत अच्छे अच्छे शो किए थे। क्योंकि मैं रोज जब डेली सोप से नहाता नहीं हूँ तो मैं डेली सोप कैसे कर सकता हूँ? ओके, हाँ। तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहा आपके लिए? मेरी लाइफ में मेरी लाइफ में जब मैंने टीवी छोड़ा और मुझे लगा मुझे फिल्में करनी है, मुझे लगा तो 1-2 साल में हो जाएगा। मुझे 7 साल काम नहीं मिला, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। फिर मुझे कायपोचे मिली, मुझे लगा कायपोचे आ गई अब तो लाइन लग जाएगी। फिर मेरे पास काम नहीं था यार इतने 1 साल पूरा, वो भी चैलेंजिंग था। फिर मुझे रियलाइज हुआ लाइफ है, कुछ सी ना किसी प्रकार का चैलेंज आते रहेगा। रोज सुबह उठता हूँ, शेर की तरह दौड़ता हूँ, ओके, और राजा की तरह हंसता हूँ, एंड जस्ट रोज जीता हूँ जो भी मेरी लाइफ है, एंड उसी में जीता हूँ। अमित, आगे आपको कौन कौन से डिफरेंट अवतार में हम देख पाएंगे इन बॉलीवुड? देखिए अभी मेरी काफ़ी फिल्में आ रही हैं, मैं ये इतना गारंटी कर सकता हूँ कि आपको मेरे एक रोल से दूसरे रोल में कुछ भी सिमिलर नहीं दिखेगा। मेरी वेशभूषा, आवाज़, डिक्शन, कपड़े, हेयर सब में अलग है। सो गुड्डू रंगीला में हरियाणवी हूँ। मैं तो कभी कभी मजाक में बोलता भी हूँ कि मैं रीजनल एक्टर हूँ। पहली मैं गुजराती था, इसमें हरियाणवी हूँ, दूसरी में बिहारी और पंजाबी हूँ। तिग्मांशु धूलिया ने मुझे और पिछाड़ दिया, उन्होंने मुझे पीरियड फिल्म में डाल दिया। गैंगस्टर हूँ। मिस्टर मुर्गदास फिल्म में मैं लवर बॉय हूँ आज का। सो आई एम जस्ट यार, बहुत अनुग्रह है ऊपर वाले का कि इस प्रकार के डिफरेंट रोल मिल रहे हैं जो मुझे चैलेंज भी कर रहे हैं और मेरी काबिलियत को सींच रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड आगे भी इसी तरह बहुत चैलेंजिंग रोल्स आई होप मुझे मिलते रहें और मैं भी खुश रहूँ और सब कुछ रहे। अमित, हर एक एक्टर का एक आइडियल होता है जी, बॉलीवुड में जी, या हॉलीवुड में। जी। तो जब आपकी एंट्री हुई थी जी, इंडियन सिनेमा में, तो कुछ सोचा था आपने कि ही इज माय आइडल एंड आई हैव टू बी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। आई लाइक दिस यार। मुझे इंडिया में जब मैं प्लानिंग की मैंने कि मुझे फिल्में करनी है, तो मैं 2 लोगों से बहुत 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 प्रभावित हूँ, आज भी बहुत प्रभावित हूँ। एक तो है मिस्टर आमिर खान। मैं उनको बहुत बड़ा रोल मॉडल मानता हूँ, उनसे बहुत प्रेरणा लेता हूँ, उनसे बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ। एंड दूसरा, मैंने जब गुरु देखी मिस्टर अभिषेक बच्चन, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा। मुझे लगता है इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हैं। जब मैंने गुरु देखी उस समय मैं स्ट्रगल कर रहा था, मुझे काम नहीं मिल रहा था, और जब काम नहीं मिलता है आदमी डाउट होता है। तो जब लगता है 2 लोग नाच रहे तो आपको लगता है मैं नाचता हूँ। फिर आप देखते हो 2 लोग किक बॉक्सिंग कर रहे हैं तो मैं अब किक बॉक्सिंग करता हूँ। फिर आप देखते हो यार ये घुड़सवारी कर रहे हैं, फिर घुड़सवारी करता हूँ। इतना कंफ्यूज हो गया था तो समझ में नहीं आ रहा था, और सुबह उठ के मुझे मन नहीं कर रहा था घुड़सवारी। मैंने बहुत बचपन में घुड़सवारी की है। जब मैंने गुरु देखी मुझे रियलाइज हुआ एक्टर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको जब किरदार मिलेगा आप बन जाओ। सो मैंने गुरु देखी, मेरा इट वॉज लाइक, और मेरे दिमाग में ऐसा है कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। सो मेरे इंडिया में बहुत बड़ा फैन हूँ। बाकी बहुत एक्टर्स हैं जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं। एंड हॉलीवुड में मैं डैनियल डे लुइस का बहुत बड़ा फैन हूँ। जब उनको स्क्रीन पे देखते हैं आपको पता ही नहीं चलता। एक्चुअली ना, आप जब लोगों को बोलेंगे डैनियल डे लुइस को कोई नहीं जानता, बट उनके पिक्चरों के नाम लेंगे, इन द नेम ऑफ माई फादर या लिंकन, तो लोगों उनके पिक्चरों के कैरेक्टर्स के नाम पता है, उनका नाम आज तक जानते ही नहीं कोई। इंडिया में बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिनको पता है कि डैनियल डे लुइस है। आप पिक्चर का नाम बताओ तो लोगों को याद है। सो ऑफ कोर्स एल पचिनो, क्रिस्टियन बेल, बहुत बहुत एक्टर्स हैं। आई ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ देम। एज एन एक्टर अगर आपको पूछे, एनी प्लान्स टू एंडोर्स सम काइंड ऑफ ब्रांड्स और समथिंग इन बॉलीवुड?
यार प्लान तो बहुत है बट प्लानिंग से एंडोर्समेंट्स आती नहीं है ना आई एम श्योर मेरा करियर जो है मेरा इम्प्रूव करेगा एंड ब्रांड्स को लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, बट ये है कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल एंड ब्रांड इमेज बनूंगा। मैं जस्ट बिकॉज कोई पैसा दे रहा है यू नो मुझे, मैं कहीं भी आगे खड़ा नहीं हुआ। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था, एज अ सेलेब डू यू फील इज इट सेफ फॉर एनी सेलिब्रिटी टू एंडोर्स सम काइंड ऑफ ब्रांड्स? यार मैं दूसरों के लिए जवाब नहीं देता क्योंकि हर इंसान की अपनी सोच है, जी। हर इंसान की अपनी सोच है, अपना रास्ता है। बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कभी किसी ब्रांड को एंडोर्स करूँगा सो मैं काफ़ी छानबीन करूँगा कि इससे सोसाइटी के अंदर रेजिड्यू इट हैज़ ऑन पीपल, कम्युनिटी, इन्वायरमेंट, मैं इन सबको ज़रूर देखूँगा। एंड उसके बाद मुझे लगता है कि इन चीज़ों से अगर अच्छा है और मुझे भी अगर वो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में आपत्ति नहीं है तो मैं उसे ज़रूर एंडोर्स करूँगा। परफेक्ट। चलिए एक आखिरी सवाल, 21 जून को योगा डे है, जी। वर्ल्ड योगा डे, जो कुछ भी आप कहना चाहेंगे व्यूअर्स को, एनीथिंग? I will just say that it's a great day and I just hope you guys enjoy, just not on this day and every day of your life. Just smile, be happy, and if you can do yoga, trust me, it will change your life. Have fun, God bless. Thank you so much. Thank you.